नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे फॉल आर्मी वर्म के बारे में। फॉल आर्मी वर्म मेज में लगने वाले प्रमुख की इन्वेसिव पेस्ट में से एक है। तो इसका साइंटिफिक नेम स्पोडोप्टेरा फ्रूजीपड़ा है और इसकी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है और इसकी फैमिली नोक्टियोडी है। तो आइए जानते हैं फॉल आर्मी वर्म किस तरह से इन्वेसिव पेस्ट बनी भारत के लिए। और पहले चूँकि ये भारत में पहले पेस्ट के रूप में रिपोर्ट नहीं डिटेक्ट नहीं की गई थी, और इसका होस्टेंस क्या है और इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है और हम इसका किस तरह से मैनेजमेंट करें, तो आइए जानते हैं। तो जो फॉल आर्मी वर्म है वो भारत के किसानों एवं भारतीय कृषि के लिए बहुत ही थ्रेट बन चुका है, क्योंकि ये बहुत ही आक्रामक, बहुत ही जल्दी तरीके से, बहुत शीघ्र तरीके से बढ़ने वाला पेस्ट है। तो सबसे पहले इसको डिटेक्ट किया गया था मई 2018 में भारतीय उपमहाद्वीप में। कहाँ किया गया था? जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के शिवमोगा कर्नाटक के फील्ड में डिटेक्ट किया गया था। जो आईसीआर की नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज बंगलुरु ने क्या रिपोर्ट किया है? रिपोर्ट किया है कि इसका डैमेजिंग इंटेंसिटी 9 से 62% तक का होता है और 34% एल्ड लॉस होता है। ये कर्नाटक में देखा गया है, रिपोर्ट किया गया है। अब जो फॉल आर्मी वर्म ये इंसेक्ट है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अमेरिका का नेटिव है। मतलब ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, अमेरिका के सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन का नेटिव इंसेक्ट है। और ये प्राइमरीली अटैक करता है मेज क्रॉप पे। कब करता है? ड्यूरिंग ऑटमन मंथ में, पतझड़ के मौसम में ये मेज क्रॉप में अटैक करता है। फॉल आर्मी वर्म को डिटेक्ट किया गया सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका, नाइजीरिया, साओ टोम, बेनिन और टोगो में 2016 ठीक पहले, अर्ली 2016 में, स्टार्टिंग 2016 में रिपोर्ट किया गया। उसके बाद ये भारत पे फैला कर्नाटक राज्य के द्वारा भारत में। तो जो द अर्ली इमरजेंसी इन क्रॉप लाइफ साइकिल, वोरोसियस फीडिंग हैबिट, लार्ज स्केल एग्रेसिव बिहेवियर, हाई फेकंडिटी, फास्ट माइग्रेशन, वाइड होस्ट रेंज एंड इरिपेरेबल नेचर ऑफ क्रॉप डैमेज मेक फॉल आर्मी वर्म एज ए की पेस्ट ऑन मेज। जो कि एक फॉल आर्मी वर्म, मतलब ये क्रॉप लाइफ साइकिल जब चलता है तो ये बहुत ही अर्ली इमरजेंस हो जाता है। और जो इसका फीडिंग हैबिट है बहुत ही बिगरस है, बहुत ही फास्ट फीड करता है। और इसका जो लार्ज स्केल एग्रेसिव बिहेवियर है, मतलब इसके पॉपुलेशन भी बहुत है और इसका फेकंडिटी, मतलब अंडा देने का क्षमता भी बहुत ही हाई है। ये एक फीमेल के का अंडा देने का क्षमता 1000 से 2000 तक होती है फॉल आर्मी वर्म में। और फास्ट माइग्रेशन, जो एडल्ट होता है वो 500 किलोमीटर तक भी उड़ कर चला जाता है। और इसका होस्ट रेंज भी वाइड है। और जो ये इससे जो डैमेज होता है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। तो इसलिए जो ये फॉल आर्मी वर्म है की पेस्ट बन गया है मेज में। तो अब जानते हैं इसका होस्ट रेंज क्या है। तो इन एडिशन टू मेज, जो कि मेजर होस्ट है, फॉल आर्मी वर्म कैन ईट मोर देन 80 प्लांट स्पीसीज। मतलब मेज के अलावा ये 80 प्लांट स्पीसीज से भी ज़्यादा, मतलब को में भी ईट कहता है। जैसे राइस, सोरगम, कॉटन, शुगर केन, ये सब में भी फॉल आर्मी वर्म ये होस्ट है इसका भी। अब क्लाइमेटिक कंडीशन क्या चाहिए फॉल आर्मी वर्म के लिए? तो मोर क्लाउड कवर्ड विथ लो टेम्परेचर और हाई रेनफॉल फेवर करता है रेपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फॉल आर्मी वर्म टू एन आउटब्रेक। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है भारत में? तो कर्नाटक, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि भाया कर्नाटक पूरे भारत में फैला है। कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर बिहार। अब धीरे धीरे पूरे भारत में ये दिखाई देने लगा है। तो अब जानते हैं कि इसका बायोनोमिक्स क्या है। तो जो द फीमेल मॉथ क्या करती है, ले एग मासेस और ऑन अपर और अंडर साइड ऑफ द लीफ। जो फीमेल मॉथ एग ले करती है, एग मासेस में ले करती है, अपर सरफेस ऑफ लीफ या अंडर साइड ऑफ लीफ में ले करती है। और जो कवर्ड विथ 10 कलर्ड स्केल, और उसका जो अंडा होता है वो 10 कलर्ड स्केल से कवर होता है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से एग मासेस में दी हुई है और 10 कलर स्टेन से कवर्ड है। अब हम देखेंगे कि जो अब एग मासेस है वो कितना होता है, 50 से 150 एक्स होता है एक मासेस में एक। और इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 5 दिन का होता है। और फिर लार्वा क्या होता है कि स्मूथ स्किन्ड एंड वेरी
in color from light tan to green to dull gray body with 3 creamy yellow dorsal and lateral line। जो लार्वा होता है वो स्मूथ स्किन होता है और उसका कलर वेरी करता है लाइट टेन से ग्रीन तक, और या तो ग्रीन से फिर डल ग्रे कलर का बॉडी भी होता है। उसमें 3 क्रीमी येलो डोर्सल एंड लेटरल लाइंस होते हैं। और लार्वा कंटेन्स रेडिश ब्राउन हेड विथ प्रीडोमिनेंट वाइट इन्वर्टेड वाई शेप्ड स्यूचर बिटवीन द आइज। जो होता है वो लार्वा में रेडिश ब्राउन कलर के हेड होते हैं और उसका वो प्रीडोमिनेंट वाइट कलर का इन्वर्टेड वाई शेप का सूचर होता है बिटवीन द आइज। तो अब आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सूचर है इन्वर्टेड वाई शेप का। आप यहाँ देख सकते हैं एक इन्वर्टेड वाई शेप का बिटवीन द आइज आप देख रहे हैं, और हेड है वो रेडिश कलर का है थोड़ा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसमें इसके जो 8th और 9th से एब्डोमेन में आप देख सकते हैं कि ट्रेपेजोइडल शेप और स्क्वायर शेप का मतलब स्पोर्ट से बना रहे हैं, जो स्पोर्ट से। और हम देख सकते हैं कि डोर्सल में लेटरल और लाइन से आप देख सकते हैं किस तरह से। अब हम देखेंगे कि जो लार्वा कॉन्टेन 6 इंस्टार, जो लार्वा का होता है वो 6 इंस्टार स्टेज होता है, मतलब 6 मोल्टिंग स्टेज होते हैं। और लार्वल पीरियड वेरी करता है 15 से 18 दिन का। प्यूपा रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, प्यूपा का कलर रेडिश ब्राउन होता है। और आफ्टर 7 to 9 डेज 7 से 9 दिन के बाद एडल्ट इमर्ज करता है फ्रॉम प्यूपा। और द फॉर्मिंग ऑफ एडल्ट में मेल मोथ कंसिस्ट ऑफ फोन कलर्ड स्पॉट। जो भी एडल्ट मोथ होता है उसमें फोन कलर्ड स्पॉट होता है और वाइट पेचेज एट द एपिकल मार्जिन ऑफ द विंग। मतलब जो भी फोन कलर्ड होता है और वाइट कलर का होता है उसके पेचेज होता है। तो आप जो फर्स्ट पिक्चर देखे थे ये मेल मोथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरह है, वाइट पेचेस हैं एपिकल पोर्शन में। इसके बाद हम देखेंगे कि अब ये किस तरह से मेल मोथ किस तरह से फीमेल मोथ में डिफरेंस होता है। जबकि जो भी कि फीमेल मोथ होती है वो लेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड होती है, रेंजिंग फ्रॉम यूनिफॉर्म ग्रेइश ब्राउन टू ए फाइन मॉटलिंग ऑफ ग्रे एंड ब्राउन। मतलब यूनिफॉर्म ग्रेइश ब्राउन कलर से फाइन मॉटलिंग ऑफ ग्रे एंड ब्राउन कलर तक ये इसका रेंज होता है, कलर का रेंज वेरी करता है। इस तरह से जब टोटल लाइफ साइकिल कंप्लीट्स इन अबाउट 30 to 35 डेज विच वेरी अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन। इस प्रकार जो लाइफ साइकिल होता है वो 30 से 35 दिन तक वेरी करता है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन। और एडल्ट लॉन्गेविटी 4 से 7 दिन का होता है। और एडल्ट मोथ मैंने बताया कि कितने किलोमीटर मतलब 500 किलोमीटर तक भी बिफोर ओविपोजिशन उड़ सकता है। तो आइए आप देख सकते हैं कि किस तरफ मेल मोथ और फीमेल मोथ में डिफरेंस यहाँ आप देख सकते हैं। ये मेल मोथ है, ये फीमेल मोथ है। हम लोगों ने देखा कि एक का पीरियड 4 से 5 दिन का होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो लार्वा का पीरियड होता है वो 7 से 9 दिन का 15 से 18 दिन का होता है। फिर प्यूपा का पीरियड 7 से 9 दिन का होता है। और फिर जो एडल्ट का पीरियड होता है 4 से 7 दिन का। आप देख रहे हैं फिर लाइफ साइकिल किस तरह कंप्लीट एक हो रहा है कि एक से लार्वा, लार्वा से एडल्ट, एक से प्यूपा, एक से लार्वा, फिर लार्वा से प्यूपा, फिर एडल्ट। पिक्चर में आप देख सकते हैं एक से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, फिर प्यूपा से एडल्ट। अब हम देखेंगे कि इस तरह इसका नेचर ऑफ डैमेज क्या है। इसके नेचर ऑफ डैमेज में हम देख सकते हैं कि जो फॉल आर्मी वर्म है वो अटैक करता है मेज के ऑल स्टेजेज में, सीडलिंग इमर्जेंस से लेके ईयर डेवलपमेंट तक। जो यंग लार्वा होता है वो फीड करता है अराउंड द वॉल लिव्स बाय स्क्रैपिंग एंड स्केलेटाइजिंग द अपर एपिडर्मिस लिविंग ए सिल्वर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इनटू पेपरी स्पॉट। जो फॉल आर्मी वर्म का यंग लार्वा इस तरह फीड करता है वॉल में कि स्क्रैप कर देता है और स्केलेटाइज कर देता है अपर एपिडर्मिस को और लीव कर देता है एक सिल्वर ट्रांसपेरेंट जिसको पेपरी स्पॉट कहा जाता है। द डैमेज आल्सो रिजल्ट्स इन पिनहोल सिम्टम ऑन द लिप्स। पिनहोल सिम्टम भी बनता है, जैसे हम लोग मेज स्टेम बोरर में भी देखे थे कि सर पिनहोल सिम्टम बन रहा था। फिर ओल्डर लार्वा रिमेन एंड फील्ड इनसाइड द होल। जो ओल्डर लार्वा होता है वो रिमेन रहता है, प्रेजेंट रहता है और फील्ड करता है वॉल के अंदर। अब द डैमेज बाय लेट इंस्टार मतलब 4th इंस्टार के ऑनवर्ड जो भी एक्सटेंसिव डिफोलिएशन होता है लिप्स का, मतलब धीरे धीरे पूरा डिफोलिएशन स्टार्ट हो जाता है। और प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फेशियल पिलेट्स इन द वॉल।
और हम लोग वहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सक्रिएटा देख सकते हैं फॉल आर्मीवर्म का वॉल के अंदर। द डैमेज ड्यूरिंग वेजिटेटिव स्टेज लीड्स टू लीफ डैमेज, जो वेजिटेटिव स्टेज के लीफ डैमेज करता है, और डैमेज अगर रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता है तो टेसल का डैमेज हो सकता है, या फिर कॉर्नियर का डैमेज हो सकता है, या फिर कर्नल का भी डैमेज हो सकता है पूरी तरह से। द वर्ल्ड डैमेज बाय फॉल आर्मीवर्म रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट यील्ड लॉस, मतलब जो भी फॉल आर्मीवर्म का डैमेज होता है वो सिग्निफिकेंट यील्ड लॉस होता है, क्योंकि वाइल ईयर फीडिंग रिजल्ट्स इन बोथ क्वालिटी एंड यील्ड रिडक्शन, क्योंकि जब ईयर को खाता है तो क्वालिटी में भी रिडक्शन होता है और यील्ड में भी रिडक्शन होता है। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये डैमेजिंग आप पिक्चर में देख सकते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरह से स्क्रैपिंग ऑफ लीफ हुआ है, फिर पूरा एक्सटेंसिव फोलिएज, फिर पूरा वॉल का डैमेज हो चुका है, फिर टेसल डैमेज किस तरह रिप्रोडक्टिव स्टेज में, उसके बाद फिर ईयर डैमेज हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से नेचर ऑफ डैमेज है, मतलब पूरे ही स्टेज में पूरा सीडलिंग से ईयर इस डेवलपमेंट स्टेज, मतलब पूरा ओवरऑल स्टेज में मतलब ये मेज पे आक्रमण करती है। तो इस तरह पूरी तरह से यील्ड लॉस होता है फॉल आर्मीवर्म से। तो अब इसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे तो जानते हैं। तो हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं समर प्लाविंग से, फिर समर प्लाविंग से जो भी प्यूपा होगा वो एक्सपोज हो जाएगा, जिससे जो प्रेडेटरी होंगे या हाइट से वो मर जाएगा प्यूपा। फिर कंट्रोल भी हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल इज लार्जली अचीव्ड इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, जो भी सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में है। उसमें क्या होता है कि विंटर होता है, विंटर के दौरान लार्वा को एक्सपोज कर दिया जाता है अपर सरफेस सॉइल में, जिससे क्या होता है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर के कारण जो भी लार्वल मोर्टेलिटी हाई हो जाता है। अब हम लोग कल्चरल कंट्रोल में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं मेज का विथ सुटेबल पर्सिस क्रॉप, जैसे मेज प्लस पिजन पी, ब्लैक ग्राम या ग्रीन ग्राम, या फिर हम लोग ट्रैप क्रॉप का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे नेपियर ग्रास का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। 3 से 4 रो ट्रैप क्रॉप लगा सकते हैं नेपियर ग्रास का अराउंड मेज फील्ड। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी ट्रैप क्रॉप है हम लोग उसमें 5% नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट का उपयोग करेंगे। तो फिर ट्रैप मेज में तो क्या होगा कि ट्रैप क्रॉप में सिम्टम दिखेगा कि सिम्टम ऑफ फॉल आर्मीवर्म डैमेज आपको ट्रैप क्रॉप में दिखने लगेगा। मतलब हम लोग को मेज क्रॉप में नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट का उपयोग करना है, जिससे क्या होगा कि इन्फेक्शन होगा जो भी वो मैक्सिमम ट्रैप क्रॉप में होगा, जैसे नेपियर ग्रास में होगा। हम लोग मास ट्रैपिंग और मेल मॉस कर सकते हैं फेरोमोन ट्रैप्स का यूज़ करके, 15 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ यूज़ करके। फिर हम लोग ऑगमेंटेटिव रिलीज कर सकते हैं एक पैरासिटोइड ट्राइकोग्रामा प्रीटोसियम का 50,000 एक पैरासिटोइड का ट्राइकोग्रामा का रिलीज कर सकते हैं 50,000 प्रति एकड़ इक्वली इंटरवल में। हम लोग फिर सीड ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि ये सीडलिंग से लेके ईयर में तो सीडलिंग स्टेज में हानि ना पहुंचाए, इसलिए हम लोग सीड ट्रीटमेंट करेंगे साइनाट्रेनिलिप्रोल 19.8% प्लस थाइमेथोक्सेम 19.8% एट द रेट 6 ml पर kg ऑफ सीड्स में, जो कि 15 से 20 दिन तक के लिए इफेक्टिव होता है। अब सीडलिंग टू वॉल स्टेज में हम लोग क्या करेंगे कि मैनेजमेंट क्या किस तरह से करेंगे, तो जो भी फॉल आर्मीवर्म जब 5% डैमेज करता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हैचेबिलिटी होता है वो उसका हैचेबिलिटी और फ्रेश लेड एग को हम लोग कम करने के लिए 5% नीमसीड कर्नल एक्सट्रैक्ट या एजाडिरेक्टिन मतलब 1500 ppm का उपयोग कर सकते हैं कि 5 लीटर प्रति लीटर ऑफ वाटर में मिला करके। और हम लोग फिर जब रिप्रोडक्टिव स्टेज की ओर आएगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्लोरेंट्रेनिप्रोल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फॉल आर्मीवर्म के बारे में जाने, उसके मैनेजमेंट के बारे में जाने, उसका होस्ट रेंज के बारे में जाने, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बायोनोमिक्स क्या है, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, इसके बारे में जाने। तो अब हम जानेंगे। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।